Hello students, welcome to the class of physics. I am Deepak sir, your physics faculty. Today we are going to discuss acceleration. The meaning of acceleration is change in velocity. Change in velocity. ठीक है, आइए इसको समझते हैं. This is the path along the x-axis. हम लोग बोल सकते हैं दिस इज आई कैप. ओके, यहां कोई एक पार्टिकल, दिस वन, इसका कोई मास है, इसकी पोजीशन ले ली हमने a, t टाइम पर इसकी वेलोसिटी है बच्चों v. ठीक है, एट द टाइम ऑफ t वेलोसिटी इज v. अब ये अपनी पोजीशन चेंज करके इस पर्टिकुलर पोजीशन पे पहुंचता है, इसको नाम दे दिया v. तब टाइम हो जाता है t प्लस डेल्टा t और इसने अपनी वेलोसिटी को इंक्रीज कर लेता है v प्लस डेल्टा v. ठीक है, यहां पर उसकी वेलोसिटी थी v, कुछ टाइम बाद उसने अपनी वेलोसिटी को बढ़ा लिया. इसका मतलब दे कैन एक्सेलरेट. अगर मैं बाइक की बात करूं तो इस टाइम पे मैंने क्या किया, बाइक की स्पीड को इंक्रीज कर दिया. तो मैं क्या कह सकता हूं, दिस इज चेंज इन वेलोसिटी. अलॉन्ग द पाथ में देख रहा हूं उसकी वेलोसिटी बच्चों क्या हो रही है, चेंज हो रही है. इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, दैट इज एक्सेलरेशन. ठीक है, डिफाइन करेंगे कैसे, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी is called acceleration. The rate of change of velocity is called acceleration. Clear? लिखेंगे कैसे, acceleration is equal to del v over del t. Here acceleration, this is v2 minus v1, that is change in velocity, upon t2 minus t1. ठीक है, इसको बोला जाता है बच्चों एवरेज एक्सेलरेशन. एवरेज एक्सेलरेशन या तो ए पर बार लगा दो या डायरेक्ट लिख सकते हो एवरेज एक्सेलरेशन. दिस इज एवरेज एक्सेलरेशन. ठीक है, अब मैं इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन की बात करूं बच्चों, तो ए इंस्टेंटेनियस इज इक्वल टू, तो आपको पता है डेल्टा टी यहां पर टेंस टू क्या हो जाए, जीरो हो जाए. तो ये कन्वर्ट किस में हो जाता है बच्चों, dv ओवर dt में. इसका मतलब कि अगर मैं किसी भी पर्टिकुलर टाइम की बात करूं, यहां या किसी भी इंस्टेंट की बात करूं, तो वहां जो वेलोसिटी होगी दैट इज dv ओवर dt, दिस वन. तो दिस इज इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी. क्लियर, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी. तो a इज इक्वल टू dv ओवर dt. ओके, अब अगर मैं वेलोसिटी की बात करूं बच्चों, वेलोसिटी क्या होता है, dx ओवर dt. तो मैं क्या लिख सकता हूं, dx ओवर dt, इट कैन बी रिटन एज एक्सेलरेशन इज इक्वल टू d स्क्वायर x ओवर dt स्क्वायर. ऐसे भी लिख सकते हैं इसको. ठीक है, आइदर दिस वन आइदर दिस वन. क्लियर. आप इस पे बेसिक न्यूमेरिकल देखें. फॉर एग्जाम्पल, एक पर्टिकुलर पार्टिकल है जिसका डिस्प्लेसमेंट है 3t³ प्लस 2t स्क्वायर प्लस t प्लस 2, ये दे रखा है. अब आपसे पूछा जाए कि एट द टाइम ऑफ t इज इक्वल टू 1 सेकेंड, t इज इक्वल टू 1 सेकेंड, फाइंड एक्सेलरेशन. कैसे निकालेंगे देखें जरा. ds ओवर dt, ds ओवर dt बच्चों क्या हो जाएगा, वेलोसिटी. तो कितना हो जाएगा, 9t स्क्वायर प्लस 4t प्लस 1, कांस्टेंट 0. अब ये तो वेलोसिटी आ गई. हम क्या करें, इसको दोबारा से डिफरेंशिएट करते हैं. तो क्या बोल सकते हैं, डी स्क्वायर एस ओवर dt स्क्वायर. देखिए सेम एज दैट. तो ये क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन. सो इट कैन बी रिटन एज 18t प्लस 4. अब टाइम कितना दे रखा है बच्चों, 1 सेकेंड. तो t की जगह क्या रख देंगे बच्चों हम, 1 सेकेंड. एट t इज इक्वल टू 1 सेकेंड, तो एक्सेलरेशन बच्चों कितना हो जाएगा, 18
into 1 plus of 4, that is 22 meter per second square. Meter per second square is what? It is the unit of acceleration. ठीक है, ये डिस्प्लेसमेंट दे रखा है 3t क्यूब प्लस 2t स्क्वायर प्लस t प्लस 2, ठीक है, यूनिट मीटर में. एट द टाइम ऑफ t इज इक्वल टू 1 सेकेंड. फाइंड एक्सेलरेशन. तो पहले हमने क्या किया, इसका डिफरेंशिएट किया, तो वो डिफरेंशिएट से वेलोसिटी निकल आई, उसका डबल डिफरेंशिएट किया तो क्या हो गया बच्चों, एक्सेलरेशन हो गया. सो दिस इज द एक्सेलरेशन. ठीक है बच्चों, ओके. इसको मैं फॉर्मूला नंबर 1 दे सकता हूं या अलग से लिख देते हैं. ठीक है, देखें इसको, हो गया. चलिए आगे देखते हैं. एक्सेलरेशन को लिखना चाहें बच्चों तो कैसे लिख सकते हैं. सो a इज इक्वल टू dv ओवर dt. तो दिस इज द फर्स्ट वन. सेकेंड, a इज इक्वल टू d स्क्वायर x ओवर dt स्क्वायर. ठीक है, और क्या लिख सकते हैं. a इज इक्वल टू, ये हो गया बच्चों dv ओवर dt. ठीक है, dv ओवर dt. अगर मैं दोनों तरफ dx से मल्टीप्लाई कर दूं ऊपर नीचे तो क्या आ जाएगा. नेक्स्ट, dv ओवर dx इंटू dx ओवर dt. देखें, dv ओवर dx इंटू dx ओवर dt लिख सकते हैं. अब आपको पता है dx ओवर dt इज वेलोसिटी. So this is v dv over dx. v dv over dx. ऐसे भी हम लोग एक्सेलरेशन को लिख सकते हैं. दिस रियली वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिए. ठीक है, देखो dx से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया तो dv over dx into dx over dt. dx over dt is the velocity. So this is dv over dx is. ठीक है, ये आपका फॉर्मूला आ गया. आप यहां पर ये 3 फॉर्मूले दे रखे हैं. ठीक है, ये तो हम लोग जानते हैं, ये इसको ही ऐसे ही लिख सकते हैं. ठीक है, तो अब यहां पर अगर मैं इसको डिफाइन करूं, ठीक है, तो जरा देखें नोटेशन, नोट इसका. इफ ए विद अ फंक्शन ऑफ टाइम, अगर बोल रखा है a विद द फंक्शन ऑफ टाइम, तब आप यूज करोगे a इज इक्वल टू dv ओवर dt. a विद द फंक्शन ऑफ टाइम, देन एक्सेलरेशन इज इक्वल टू dv ओवर dt. इस फॉर्मूले को यूज करोगे. ठीक है, नेक्स्ट कह रहे हैं इफ एक्सेलरेशन विद द फंक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, देन acceleration is equal to dv over dx of v. ठीक है, इस तरीके से हम लोग इसका फॉर्मूला यूज कर सकते हैं. ठीक है, दिस वन. ओके, इफ a be the function of time, then we use a is equal to dv over dt. If a be the function of displacement, then you use a is equal to v dv over dx. ठीक है, थर्ड वन, if a is given in terms of velocity, अगर v के टर्म में दे रखा हो एक्सेलरेशन तो कैसे लिखें. a is equal to dv over dt और a is equal to v dv over dx. यानी कि पहले और दूसरे में से कोई भी फॉर्मूला आप यूज कर सकते हैं अगर एक्सेलरेशन दे रखा हो इन टर्म्स ऑफ वेलोसिटी. ठीक है, तो चाहे आप ये वाला यूज करें चाहे आप ये वाला यूज करें. ठीक है, वहां हम लोग दोनों फॉर्मूले यूज कर सकते हैं. ठीक है, चलिए आगे देखते हैं बच्चों. नेक्स्ट देखें बच्चों, एक्सेलरेशन विद वेक्टर क्वांटिटी.
ठीक है, तो क्या लिखा है, द डायरेक्शन ऑफ एवरेज एक्सेलरेशन वेक्टर इज द डायरेक्शन ऑफ चेंज इन वेलोसिटी वेक्टर, दैट इज ए एवरेज इज इक्वल टू v2 वेक्टर माइनस v1 वेक्टर ओवर डेल्टा टी। ठीक है, इन शॉर्ट एक्सेलरेशन इज द वेक्टर क्वांटिटी, दैट्स व्हाई हम लोग कैसे लिख सकते हैं, दिस टाइम। नेक्स्ट लिख रहा है, अगर मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन ऑफ द एक्सेलरेशन रिमेन्स कांस्टेंट, ठीक है, ड्यूरिंग पार्टिकल मोशन, अगर एक पार्टिकल मूव कर रहा है, मोशन में है, तो उसकी डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड अगर कांस्टेंट है तो उस एक्सेलरेशन को बोलेंगे बच्चों यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ठीक है, और नेक्स्ट लिख रहा है कि मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन या दोनों ही चेंज हो रहे हैं, ठीक है, तो उसको बोलेंगे नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं बच्चों कुछ। देखिए बच्चों, फर्स्ट न्यूमेरिकल, पार्टिकल इज मूविंग विद डिस्प्लेसमेंट एज पर आवर 2t क्यूब माइनस 3d स्क्वायर प्लस t प्लस 1 मीटर। कह रहा है इट्स वेलोसिटी एट द इंस्टेंट फाइंड करना है व्हेन इट्स एक्सेलरेशन इज 0। ठीक है, कैसे करेंगे, इसका डिफरेंशिएट करो, सॉल्यूशन देखो, ds ओवर dt, तो ये आ जाएगा बच्चों वेलोसिटी इज इक्वल टू 6t स्क्वायर माइनस 6t प्लस 1। ठीक है, अब एक्सेलरेशन इज 0, इसका मतलब इसका दोबारा से हमें डिफरेंशिएट करना पड़ेगा तभी एक्सेलरेशन मिलेगा, इज a, तो ये होगा 12t माइनस 6। ठीक है, अब क्या कह रहा है, व्हेन इट्स एक्सेलरेशन इज 0, एक्सेलरेशन की वैल्यू बच्चों 0 के बराबर रखिए, सो इट कैन बी रिटन एज 12t माइनस ऑफ 6। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 12t इज इक्वल टू 6, तो t इज इक्वल टू 1/2 सेकेंड, 1/2 सेकेंड। ठीक है, ये t की वैल्यू आ गई। निकालना क्या है बच्चों आपको, वेलोसिटी, तो ये t की वैल्यू आप यहां पुट कर दो तो आपको वेलोसिटी मिल जाएगी। सो 6t दैट इज 1/4 हो जाएगा क्योंकि स्क्वायर है, माइनस 6 इंटू 1/2 प्लस 1, कैलकुलेट कर लो, आंसर आ जाएगा आपका। ठीक है, नेक्स्ट v इज इक्वल टू 5t स्क्वायर प्लस 2 मीटर पर सेकेंड, फाइंड एवरेज एक्सेलरेशन बिटवीन t इज इक्वल टू 3 सेकेंड टू t इज इक्वल टू 5 सेकेंड। कैसे करेंगे, देखें, एक्सेलरेशन निकालना है तो पहले क्या करोगे, इसका एवरेज एक्सेलरेशन इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी फाइनल माइनस v इनिशियल ओवर डेल्टा t। ठीक है, अब आगे देखें, एवरेज एक्सेलरेशन जब टाइम कितना दे रखा हो 3 सेकेंड और टाइम दे रखा हो 5 सेकेंड, तो इसका निकालो पहले एक्सेलरेशन, तो क्या होगा, dv ओवर dt इज इक्वल टू 10t। ठीक है, दिस वन। अब पहले t बराबर क्या रख दें हम लोग, एक्सेलरेशन फॉर 3 सेकेंड 30 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, फिर t बराबर क्या रख दिया जाए बच्चों, 5 सेकेंड, तो ये आ जाएगा 50, दिस इज 50 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो ये दोनों वैल्यू आ गई, बाकी वैल्यू आपकी इस फॉर्मूले में रख दी जाएगी। तो एवरेज इज इक्वल टू फाइनल 50 माइनस 30, टाइम कहां से कहां तक वेरी कर रहा है, 5 to 3, सो 20 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर विद द आंसर, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर विद द आंसर। ठीक है, देखिए, ओके, तो इस तरीके से हम लोग इसका सॉल्यूशन कर सकते हैं। क्लियर, चलो देखो, नोट करो इसको, अगला देखते हैं। नेक्स्ट देखिए बच्चों, रूट एक्स इज इक्वल टू 5t प्लस 1, देन विच ऑप्शन इज ट्रू, v इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू t, v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट t, v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t, या a इज कांस्टेंट। चलिए आइए देखते हैं। अब ये रूट लगा हुआ है, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, तो x इज इक्वल टू 5t प्लस 1। ठीक है, रूट को हटाने का तरीका स्क्वायर कर दीजिएगा तो यहां से रूट हट जाएगा, तो दिस 5t प्लस 1 का होल स्क्वायर। अगर मैं dx ओवर dt निकालूं तो वो से कितना आएगा, 2 आगे आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 5t प्लस ऑफ 1। ठीक है, ये क्या आ गया बच्चों, वेलोसिटी आ गई, दिस इज वेलोसिटी। अब क्या करें बच्चों, दोबारा से डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, क्यों,
क्यों? क्योंकि ये कह रहा है किस कंडीशन को ये बिलोंग कर रहा है, तो यहां तो कुछ कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रही है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, दोबारा से डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो दिस इज v dv ओवर dt इज इक्वल टू एक्सेलरेशन इज इक्वल टू, अगर हम लोग इसको सॉल्व करें तो ये बच्चों कितना आ जाएगा, इसका इससे मल्टीप्लाई करोगे तो 10t, t का डिफरेंशिएट करोगे तो दिस इज 10। a इज इक्वल टू 10, अगर a 10 के बराबर आ गया तो आपको पता है 10 इज कांस्टेंट, इसका मतलब a इज इक्वल टू कांस्टेंट। ऑप्शन देखो कौन सा सही है बच्चों, फोर्थ वन। ओके, चलिए नेक्स्ट देखें। द रिलेशन बिटवीन टाइम एंड डिस्टेंस x इज t इज इक्वल टू अल्फा एक्स स्क्वायर प्लस बीटा एक्स, where alpha and beta are constant, the retardation is, retardation सब लोग जानते हो, decreasing acceleration is called retardation, ठीक है ना। अब अगर टाइम दे रखा है बच्चों अल्फा एक्स स्क्वायर प्लस बीटा एक्स, इसका अगर हम लोग डिफरेंशिएट कर दें, देखें जरा, इसका डिफरेंशिएट करें तो dt ओवर dx, ठीक है, तो ये हो जाएगा बच्चों 2 अल्फा एक्स प्लस ऑफ बीटा, ठीक है, dt ओवर dx। और हम लोगों को पता है अगर मैं इसका dx ओवर dt कर दूं तो वो क्या हो जाएगी बच्चों, इसकी वेलोसिटी, सो इट कैन बी रिटन एज 2 अल्फा एक्स प्लस ऑफ बीटा, 1 अपॉन 2 अल्फा एक्स प्लस ऑफ बीटा, दिस इज वेलोसिटी। ओके, आगे क्या कह रहा है, द रिटार्डेशन इज, रिटार्डेशन का मतलब बच्चों डेफिनेटली हमें क्या निकालना पड़ेगा, एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, यहां देखो dx ओवर dt दे रखा है इज वेलोसिटी, तो v इंटू dv ओवर dx, यानी कि अगर मैं इसका दोबारा से डिफरेंशिएट कर दूं तो मेरे पास इसकी वैल्यू मिल जाएगी। ये वैल्यू आपके पास अवेलेबल है, दिस वन, इसका क्या कर दिया जाए, डिफरेंशिएट कर दिया जाए, तो आपके पास जो वैल्यू आ जाएगी, आइए देखते हैं। इसका डबल डिफरेंशिएट करें हम लोग तो क्या हो जाएगा, दिस इज dv ओवर dx, ठीक है, dv ओवर dx इज व्हाट, 2 अल्फा एक्स प्लस बीटा, ठीक है, ये क्या दे रखा है आपका, डिनोमिनेटर। फॉर्मूला क्या होता है, डिनोमिनेटर कांस्टेंट और डिफरेंशिएट ऑफ न्यूमिनेटर d ओवर dx ऑफ 1, ठीक है, माइनस न्यूमिनेटर इज कांस्टेंट, डिफरेंशिएट ऑफ डिनोमिनेटर 2 अल्फा एक्स प्लस ऑफ बीटा, ठीक है, और डिनोमिनेटर का क्या हो जाता है बच्चों, स्क्वायर, ठीक है। फॉर्मूले देखो सब आपको लिखाए गए हैं, ठीक है। अब यहां पर अगर मैं इसका डिफरेंशिएट करूं बच्चों, ये तो कांस्टेंट है और कांस्टेंट का डिफरेंशिएट हमेशा 0, तो ये पूरा फैक्टर बच्चों क्या हो गया, 0, माइनस इसका डिफरेंशिएट देखो, x किसके साथ है, इसके साथ है, तो ये तो कांस्टेंट हो गया 0, तो आंसर कितना आ जाएगा, 2 अल्फा अपॉन 2 अल्फा एक्स प्लस ऑफ बीटा का होल स्क्वायर, दिस इज, देखिए जरा, ठीक है, दिस इज dv ओवर dx। आगे बच्चों आप देखिए जरा, अगर मैं इसको सॉल्व करना चाहूं तो क्या लिख सकता हूं, -2 अल्फा इंटू 1 अपॉन 2 अल्फा एक्स प्लस बीटा का होल स्क्वायर, दिस वन, ठीक है। तो क्या ये वैल्यू गिवन है, ये रही, अभी हमने निकाला था, तो v बराबर 1 अपॉन 2 अल्फा एक्स प्लस बीटा, तो ये तो स्क्वायर है, तो मैं इसको रिप्लेस करके क्या v स्क्वायर लिख सकता हूं, ऑफ कोर्स v स्क्वायर लिख सकता हूं, ठीक है। तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों, -2 अल्फा ऑफ v स्क्वायर, देखिए जरा इसको, -2 अल्फा ऑफ v स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, अब ये वैल्यू उठा के आप यहां रख दीजिएगा, ये वैल्यू यहां रख दीजिएगा, तो v की वैल्यू क्या है बच्चों, प्लस बीटा इंटू dv ओवर dx, हम लोगों ने निकाल दिया, तो ये dv ओवर dx कितना आ गया बच्चों आपके पास, -2 अल्फा v स्क्वायर,
माइनस 2 अल्फा वी स्क्वायर। ठीक है, अब जरा ये वाली वैल्यू देखो, ये वाली वैल्यू किसके बराबर है, v के बराबर है। ये क्या आ गया बच्चों, माइनस 2 अल्फा वी स्क्वायर। तो पूरा क्या हो गया फैक्टर बच्चों, दिस इज इक्वल टू माइनस 2 अल्फा ऑफ बी क्यू, माइनस 2 अल्फा ऑफ वी क्यू। इस वैल्यू को रखो या मत रखो, v ऑलरेडी है, यहां से v एक और मिल गया, तो माइनस 2 अल्फा ऑफ वी क्यू बी द आंसर। तो ऑप्शन देखें, 2 अल्फा वी क्यू, 2 अल्फा वी क्यू आ रहा है कहीं, हाँ रिटार्डेशन है, सो दिस 2 अल्फा वी क्यू। ठीक है, डेफिनेटली किस में आना चाहिए, नेगेटिव में आना चाहिए, 2 अल्फा वी क्यू। ठीक है, अब दोबारा से देखो, हमारे पास गिवन ये था, इसका हमने डिफरेंशिएट करा तो ये मिला, इसका रेसिप्रोकल कर दूंगा तो वो वेलोसिटी हो जाएगा दिस वन, 2 अल्फा एक्स प्लस बीटा। अब मुझे क्या करना है, एक्सेलरेशन निकालना है। अब एक्सेलरेशन कैसे निकालेंगे, a इज इक्वल टू वी इंटू डी वी ओवर डी एक्स, फॉर्मूला हमें पता है। अगर हम इसका डी वी ओवर डी एक्स निकाल दें इस फैक्टर का, तो मुझे इसकी वैल्यू मिल जाएगी। वो कहां से निकाला हमने, यहां से निकाला। तो डी वी ओवर डी एक्स यहां से क्या मिला, माइनस 2 अल्फा ऑफ वी स्क्वायर। 2 अल्फा वी स्क्वायर को हमने यहां पर पुट किया इसकी जगह, v ऑलरेडी मौजूद है, तो ये क्या हो गया, माइनस 2 अल्फा वी क्यू। ठीक है, दिस सो दिस इज योर आंसर। ओके, देखें इसको अच्छे से। नेक्स्ट देखते हैं बच्चों, है ना, हो गया। चलिए नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट देखें बच्चों, रेक्टिलिनियर और वन डायमेंशनल मोशन। रेक्टिलिनियर, कोई भी पार्टिकल एक लीनियर पाथ में मूव करे, कोई भी ऑब्जेक्ट अगर लीनियर पार्ट पर मूव करे, इज कॉल्ड रेक्टिलिनियर मोशन। ठीक है, और लिख सकते हैं हम लोग वन डायमेंशनल मोशन। ये लिखा, इसको हम लोगों को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया। तो मोशन विद कांस्टेंट वेलोसिटी और जीरो एक्सेलरेशन, कांस्टेंट वेलोसिटी और जीरो एक्सेलरेशन। सेकंड वन, मोशन विद वेरिएबल वेलोसिटी एंड जीरो, दैट इज कांस्टेंट एक्सेलरेशन। एंड द सेकंड, थर्ड वन, मोशन विद वेरिएबल एक्सेलरेशन, मोशन विद वेरिएबल एक्सेलरेशन। ठीक है, अच्छा, नंबर 1 जो दे रखा है, मोशन विद कांस्टेंट वेलोसिटी। हम लोगों को पता है वेलोसिटी इज इक्वल टू dx ओवर dt, dx ओवर dt। क्या लिख सकते हैं इसको, dx इज इक्वल टू v dt। ठीक है, इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड, इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड, दैट कैन बी रिटन एज इंटीग्रेशन ऑफ dx v dt। ओके, दिस वन। अब कंडीशन क्या कर रही है, मोशन विद कांस्टेंट वेलोसिटी, द वेलोसिटी इज कांस्टेंट, इज कांस्टेंट, देन इस इक्वेशन को क्या लिखेंगे बच्चों, dx इज इक्वल टू v इंटीग्रेशन ऑफ dt। ठीक है, जब टाइम आपका 0 होगा तब जो पोजीशन होगी उसको x0 मान लिया, टाइम वेरी किया t तक, तो ये हो गया बच्चों x। ठीक है, सो दिस इज चेंज इन पोजीशन फ्रॉम x0 टू x, वेयर टाइम इज 0 टू t। तो यहां पर जब हम लोग इसका इंटीग्रेट करेंगे तो बच्चों x, ठीक है, और लिमिट आपकी x0 टू x इज इक्वल टू v कांस्टेंट है, टाइम का कितना हो जाएगा बच्चों t, सो दिस इज 0 टू t। कैलकुलेट करोगे बच्चों, ये आ जाएगा x माइनस x0, पहले अपर लिमिट माइनस के साथ लोअर लिमिट v अपर लिमिट x। तो चेंज इन पोजीशन इज व्हाट, डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू vt, इज इक्वल टू vt। ठीक है, तो डेल्टा x इज इक्वल टू vt। तो डेल्टा x इज इक्वल टू vt, डेल्टा x क्या है बच्चों, यहां पर डिस्प्लेसमेंट, तो ये बराबर आ गया बच्चों vt के। ठीक है, कब, जब वेलोसिटी आपकी बच्चों क्या दे रखी हो, कांस्टेंट दे रखी हो। ठीक है, देखिए नेक्स्ट देखते हैं, मोशन विद वेरिएबल वेलोसिटी। ठीक है, आइए, मोशन विद वेरिएबल वेलोसिटी। ओके, तो कैसे करेंगे इसको, चलिए देखते हैं। आइए देखें बच्चों, मोशन विद वेरिएबल वेलोसिटी। ठीक है, वेरिएबल वेलोसिटी, अगर एक्सेलरेशन इन टर्म्स ऑफ वेलोसिटी दे रखा हो बच्चों,
तो हमारे पास दो रिलेशन ऑलरेडी हम लोगों को पता है, dv ओवर dt इज इक्वल टू a एंड a इज इक्वल टू dv ओवर dx, यही था। ठीक है, दोनों रिलेशन हम लोगों को पता है, इसको हमने नाम दे दिया फर्स्ट एंड दिस इज सेकेंड। तो पहले फर्स्ट से देखते हैं बच्चों, हम लोग क्या लिख सकते हैं इसको, dv इज इक्वल टू a ऑफ dt लिख सकते हैं। अब इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड, तो दिस इज इनिशियल वेलोसिटी टू फाइनल वेलोसिटी और आपका टाइम 0 टू t, सेम पिछले वाली की तरह। एक्सेलरेशन कांस्टेंट कह रहा है इसलिए हम लोग इंटीग्रेशन फैक्टर के बाहर ले लिया। इसको अगर इंटीग्रेट करोगे तो बच्चों आएगा v माइनस u, क्यों भाई v माइनस u, क्योंकि dv का इंटीग्रेशन v, फिर v की जगह क्या रखेंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। ठीक है, सिमिलरली ये आ जाएगा बच्चों 80। ठीक है, देखें यार आप इसको जरा सॉल्व करेंगे तो कहां आ जाएगा, v माइनस u इज इक्वल टू 80, सो इट कैन बी रिटन एज t इज इक्वल टू v माइनस u अपॉन a, दिस इज टाइम। ठीक है, देखो और क्या हो सकता, निकल सकते हैं यहां से, v इज इक्वल टू u प्लस 80, कुछ याद आ रही होंगी बच्चों, 9th क्लास में इक्वेशन ये आपने पढ़ी थी, v इज इक्वल टू u प्लस 80। ये इक्वेशन कब निकलती है बच्चों, जब आपका कांस्टेंट, एक्सेलरेशन भी था कांस्टेंट। ठीक है, एक्सेलरेशन कब दे रखा हो, कांस्टेंट दे रखा हो, तब हम लोग इस इक्वेशन को निकाल सकते हैं, दैट इज v इज इक्वल टू u प्लस 80। ठीक है, देखें अब फ्रॉम द नेक्स्ट वन, इससे सॉल्व करके देखते हैं क्या मिलता है, इसको देखो पहले। ठीक है, मिटाल दें, चलिए अब यहां देखो, अगर इसको हम लोग लिख सकते हैं v dv इज इक्वल टू a ऑफ dx। ठीक है, अब a यहां पर कांस्टेंट है, इसको u और v लिख सकते हैं, a कांस्टेंट, सो दिस इज x नॉट टू x। क्लियर? अच्छा, इंटीग्रेट कर देते हैं बच्चों, तो ये आ जाएगा v स्क्वायर बाई 2 लिमिट u टू v इज इक्वल टू a कांस्टेंट है, ये x आ जाएगा x नॉट टू x। ठीक है, वैल्यू पुट कर दो, अपर लिमिट v स्क्वायर बाई 2 माइनस u स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू a x माइनस x नॉट। x माइनस x नॉट इज व्हाट, डिस्प्लेसमेंट। तो यहां अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2a, डिस्प्लेसमेंट को क्या लिख सकते हैं हम लोग, s लिख सकते हैं। दिस इज v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर बराबर 2as, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। ठीक है, ये इक्वेशन भी आपकी कुछ नॉलेज में आ रही होगी, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। ठीक है, दिस द थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। ओके, देखिए जरा इसको। ठीक है बच्चों, हो गया। चलिए, हमारे पास दो इक्वेशन मिल गई, v इज इक्वल टू u प्लस 80 एंड v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। ठीक है, ये दो इक्वेशन आपके पास मिल गई, लेकिन एक इक्वेशन अभी इसमें गायब है। तो पहली इक्वेशन को हम क्या लिख सकते हैं, dx ओवर dt इज इक्वल टू u प्लस 80, u प्लस 80। अगर मैं इस इक्वेशन को सॉल्व करूं तो क्या हो जाएगा, u प्लस 80 इंटू डी टी। देखें, dx इज इक्वल टू u प्लस 80 इंटू डी टी। अब अगर इंटीग्रेट कर दिया जाए फ्रॉम बोथ साइड, इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड, देन dx इज इक्वल टू u dt प्लस 80 ऑफ dt। ठीक है, तो ये हो जाएगा, इसको क्या लिख सकते हो, dx लिमिट x नॉट टू x, ये आ जाएगा बच्चों x माइनस x नॉट। यहां देखें u इज कांस्टेंट, dt का इंटीग्रेशन बच्चों t। ठीक है, लिमिट हम लोग दे रहे 0 टू t। ठीक है, ये लिमिट अभी हम लोगों ने निकाली, तो बार बार आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। सो इसका हो जाएगा बच्चों t स्क्वायर बाई 2, तो दिस इज 0 टू t।
ठीक है। अच्छा, दिस इज एस या डेल्टा एक्स कुछ भी लिख सकते हो, इज इक्वल टू यू टी, क्योंकि इसकी जगह अपर लिमिट लगाओगे ये तो 0 है ही, प्लस ए, यहां देखें टी स्क्वायर बाई 2, सो दिस इज एस इज इक्वल टू u2 प्लस हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर, ठीक है। तो ये आपकी अनदर इक्वेशन आ गई, ठीक है। तो ये तीनों इक्वेशन हम लोग निकाल सकते हैं कब, जब हमारे पास एक्सेलरेशन क्या हो, कांस्टेंट हो, और वेलोसिटी आपकी वेरिएबल हो, ठीक है। फर्स्ट इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है। देखिए जरा इसको, हो गया। चलिए नेक्स्ट दे रखा है बच्चों मोशन विद वेरिएबल एक्सेलरेशन, ठीक है। तो इसकी इक्वेशन देखें, एक्सेलरेशन वेरिएबल है तो क्या लिख सकते हैं, dv ओवर dt, तो dv बराबर a dt, ठीक है। इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड कैन बी रिटन एज u v, और एक्सेलरेशन अब कांस्टेंट नहीं है तो इसको बाहर नहीं लेना, तो यहां पर t, यहां 0 to t, ठीक है। नेक्स्ट, वेलोसिटी इज इक्वल टू dx ओवर dt, ठीक है। कैसे लिखेंगे इसको, dx इज इक्वल टू v dt, ठीक है। बाकी आप इंटीग्रेट लगा के इसको भी सॉल्व कर सकते हो, इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड, ठीक है। अब लिमिट आपको ऑलरेडी पता है। तीसरा, एक्सेलरेशन को हम लोग क्या लिख सकते हैं, dv ओवर dx इंटू ऑफ v, तो ये हो जाएगा a dx इज इक्वल टू v dv, इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड, तो u टू v एंड x नॉट टू x, ठीक है। ये इसको हम लोग बच्चों चेन रूल भी कहते हैं, आपने डिफरेंशिएशन में पढ़ा है चेन रूल, ठीक है। देखिए तो ये हो गया बच्चों वेरिएबल मोशन विद वेरिएबल एक्सेलरेशन, मोशन विद वेरिएबल एक्सेलरेशन। नेक्स्ट देखें बच्चों, डिस्प्लेसमेंट of particle in nth second, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल इन nth सेकेंड, ठीक है। देखें, दिस द पाथ along the x एक्सिस, एक ऑब्जेक्ट है कोई, दिस वन, यहां से यहां तक जाने में इसने कुछ टाइम लिया, और यहां से यहां तक जाने में इसने कुछ टाइम लिया, ठीक है। तो मैंने माना A, B एंड C दे आर द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, यहां से यहां तक जाने में इसने n टाइम लिया, कितना टाइम बच्चों, n टाइम, ठीक है। और इस B पॉइंट तक हमने मान लिया इसने यहां तक जाने में n-1 टाइम लिया, n-1 टाइम। दोबारा से यहां तक जाने में उसने कितना टाइम लिया, n टाइम, और यहां से यहां तक जाने में कितना हो गया बच्चों, n-1, इससे पहले वाला दिस इज n-1 टाइम, ठीक है। तो यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस हो जाएगा बच्चों, सो दिस इज s(n-1), ठीक है, s(n-1), और यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस हो जाएगा बच्चों वो sn हो जाएगा, ठीक है। अब आपको निकालना है दिस वन, snth, कैसे निकालेंगे आइए देखते हैं। डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला हम लोग को होता है s बराबर ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है। अगर टाइम आपका s-1 है तो क्या हो जाएगा, u t की जगह पुट करोगे n-1 प्लस हाफ a n-1, क्लियर। सिमिलरली s for n, so this is u n plus half a n स्क्वायर होगा ना, सॉरी t स्क्वायर, ओके। अब हमें निकालना क्या है बच्चों, एस nth, तो कैसे निकालेंगे, सो दिस इज एस nth इज इक्वल टू फाइनल, दैट इज एस n माइनस ऑफ s-1, ठीक है। ये निकालेंगे, इसको देखो, कंप्लीट माइनस ऑफ दिस वन, कंप्लीट माइनस ऑफ दिस वन इज, अब हमें पता है इसकी वैल्यू ये रही, सो यू एन प्लस हाफ ए एन स्क्वायर माइनस, इसको देखो u n-1
माइनस, क्योंकि माइनस ऑलरेडी दे रखा है, यहां प्लस माइनस कितना होगा, माइनस ए एन माइनस 1 का होल स्क्वायर। देखिए जरा इसको, ठीक है। अब कुछ नहीं, बस कैलकुलेट करना है इसको, तो आपके पास आंसर आ जाएगा। इसको कैलकुलेट करते हैं, इज इक्वल टू यू एन प्लस हाफ ए एन स्क्वायर माइनस, ये क्या हो जाएगा बच्चों, यू एन प्लस यू, और यहां देखें -1/2 यू, इसको ओपन करोगे तो एन स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2n, ठीक है। देखें, ओके, लिखो इसको, आगे इसको मिटाते हैं, ठीक है। चलो आगे देखें बच्चों, सो दिस इज एस एन इज इक्वल टू यू एन, ये प्लस का ये माइनस का कैंसिल आउट, बचेगा क्या, हाफ ए एन स्क्वायर प्लस यू माइनस हाफ ए का अंदर मल्टीप्लाई करोगे, सो माइनस हाफ ए एन स्क्वायर माइनस 1/2 ऑफ ए प्लस हाफ ए इंटू ऑफ 2n, तो 2 से 2 कट गया, हाफ ए एन स्क्वायर से ये कट गया, तो एस एन एथ इज इक्वल टू यू एंड दिस माइनस हाफ ए प्लस ऑफ ए एन, ठीक है, ये बचेगा। ओके, नेक्स्ट देखें, एस एन एथ इज इक्वल टू यू माइनस 1/2 ए कॉमन, तो यहां बचेगा बच्चों 1 माइनस ऑफ 2n, ठीक है। और क्या ले सकते हैं इसको, अगर हम माइनस का कॉमन ले लें तो ये प्लस हो जाएगा 1/2 ऑफ ए, दैट इज 2n माइनस ऑफ 1, दिस इज आंसर, ठीक है। इस तरीके से हम डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल इन nth सेकेंड निकाल सकते हैं। देखिए इसको, हो गया। चलिए आगे मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्लास में।